हेलो दोस्तों, रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मस्ट वेलकम है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही बेहतर टॉपिक ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रासरणी दाब के बारे में बताया था। अभी मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतर और इम्पोर्टेंट टॉपिक को दूंगा, जिसके बारे में आप जानते भी हैं और इसकी ज़रूरत आपको आने वाले 12 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखेंगे, यह टॉपिक है प्रासरणी दाब का नियम, है ना। प्रासरणी दाब का नियम, प्रासरणी दाब का नियम, प्रासरणी दाब का नियम। तो यहां पे हमें मिलता है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणी दाब के नियम। ऐसे आप जानेंगे प्रासरणी दाब के 3 नियम होते हैं। प्रासरणी दाब के 3 नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले नियम को प्रासरणी दाब का पहला नियम या वायल वन टॉप नियम भी बोलते हैं, वन टॉप नियम भी बोलते हैं। इसे हम वायल वन टॉप का नियम भी बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वायल वन ऑफ लॉ। वायल का वन टॉप नियम या वायल वन टॉप नियम या प्रासरणी दाब का पहला नियम। देखिए, इस नियम से हमें प्रासरणी दाब ज्ञात करने का एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसे अच्छी तरीके से इस नियम को देखेंगे। इस नियम के अनुसार हमें क्या मिलेगा, तो इस नियम के अनुसार देखिए, यहां से इस नियम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बताया जाता है वायल के वन टॉप नियम या प्रासरणी दाब के पहले नियम के अनुसार, यदि यहाँ पे बताया जाता है यदि यहाँ पे ताप स्थिर हो, यदि ताप स्थिर हो तो विलयन का प्रासरणी दाब विलेय के कणों के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। बताया जाता है यदि ताप स्थिर हो तो विलयन का प्रासरणी दाब विलेय के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। इसे वायल वन टॉप नियम या प्रासरणी दाब का पहला नियम कहते हैं। बताते हैं, यदि किसी विलयन का या यदि ताप स्थिर हो, मैं लिख भी दे रहा हूं, यदि ताप स्थिर हो, अर्थात कहने का मतलब हुआ ताप के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, ताप स्थिर हो तो विलयन का प्रासरणी दाब विलयन का प्रासरणी दाब जो होता है, प्रासरणी दाब विलेय के कणों के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, यह है वायल का वन टॉप नियम या प्रासरणी दाब का पहला नियम। इस नियमानुसार बताया जाता है कि यदि ताप स्थिर हो यानी ताप के मान में कोई परिवर्तन न हो तो विलयन का प्रासरणी दाब विलेय के कणों के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। इसे हम गणितीय रूप में लिखें तो अर्थात प्रासरणी दाब को यहाँ पे कैपिटल पाई कहते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल पाई समानुपाती होता है, सांद्रण को सी से सूचित करते हैं, और यहाँ पे ताप यानी टी स्थिर होता है ना, ताप स्थिर होता है।
तब प्रासरणी दाब सांद्रण का समानुपाती होता है। लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़े जो सांद्रण C बराबर मोलों की संख्या N बट्टा में आयतन, यानी C बराबर N बट्टा V होता है। तो इसलिए प्रासरणी दाब के लिए कैपिटल पाई समानुपाती C के जगह पर क्या लिख सकते हैं, N बट्टा V। अब बात आती है यहाँ पे इम्प्लाइज दैट प्रासरणी दाब यहाँ पे लेते हैं और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R और यहाँ पे होता है N बट्टा V। R यहाँ पे एक गैस स्थिरांक या स्थिरांक है, R बराबर नियतांक या स्थिरांक, R बराबर नियतांक या स्थिरांक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ाते हैं, प्रासरणी दाब बराबर होता है Rn और बट्टा में V। अब यहाँ पे छोटा सा एक लाइन और बढ़ेगा, यदि विलेय के मोलों की संख्या n बराबर 1 हो तो उस स्थिति में प्रासरणी दाब बराबर R गुने 1 बट्टा V होता है, या प्रासरणी दाब बराबर यहाँ पे होता है R बट्टा V। तो इस तरीके से हम प्रासरणी दाब को निकाल सकते हैं। अगर हमें R बराबर करना हो तो R बराबर होता है प्रासरणी दाब, है ना, और गुना में क्या होगा V। R का वैल्यू जो होता है 0.0821 हमेशा रखते हैं, जो मात्रक होता है उसके पदों में। तो इस तरीके से प्रासरणी दाब के पहले नियम को हम प्राप्त करते हैं और इस पे आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। प्रासरणी दाब का पहला नियम वाइल वन टॉप नियम, यानी ताप स्थिर हो, यानी तापमान में कोई परिवर्तन न हो तो विलयन का प्रासरणी दाब यानी कैपिटल पाई विलेय के कणों के सांद्रण यानी C का समानुपाती, तो ये चिन्ह समानुपाती का है और ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो और एक चीज हम और जानते हैं, जो सांद्रण C बराबर होता है N बट्टा V। अब C के जगह इस मान को रखेंगे और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में R आ जाता है। अगर विलेय के मोलों की संख्या का मान 1 हो तो हमें फॉर्मूला प्रासरणी दाब बराबर R बट्टा V होता है। किसी भी आंकिक प्रश्न के लिए R का मान आप रख सकते हैं, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। यह चीज और एक और चीज जानेंगे, जो यह नियम जो है वाइल वन टॉप नियम या वन टॉप का पहला नियम या प्रासरणी दाब का पहला नियम वाइल के गैसीय नियम का सीधा सिमिलरिटी है, यानी समान होता है। यह आप कंप्लीट करेंगे, देखेंगे, बनाएंगे, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रासरणी दाब का दूसरा नियम बताऊंगा अगले वीडियो में। ओके।